रुकिए रुकिए, एक सवाल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या शायद आपकी ज़िंदगी नहीं है, बल्कि आपका अपना दिमाग है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? ज़रा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आंखें खोलने से पहले ही हाथ फ़ोन ढूंढने लगता है। एक नोटिफिकेशन, फिर इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब, फिर किसी की स्टोरी, फिर किसी की सक्सेस, और आपको पता भी नहीं चलता कि सुबह के पहले 20 मिनट में आपका दिमाग दूसरों की ज़िंदगी जी चुका है। फिर दिन शुरू होता है, काम का प्रेशर, पैसों की टेंशन, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, फ्यूचर की चिंता, और बीच बीच में एक पुरानी बात जिसे आप भूलना चाहते हैं, लेकिन आपका दिमाग उसे बार बार रिप्ले करता है। रात आती है, शरीर थका हुआ है, लेकिन दिमाग अभी भी ऑनलाइन है। आप बिस्तर पर लेटते हैं और खुद से कहते हैं बस अब सोना है, लेकिन दिमाग कहता है वो बात याद है, कल क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो, उसने ऐसा क्यों कहा, काश मैंने उस दिन वो फैसला नहीं लिया होता। और फिर 1 घंटा गुजर जाता है, 2 घंटे गुजर जाते हैं, और आप सोचते हैं मेरा दिमाग इतना थकता क्यों नहीं। लेकिन शायद आपका दिमाग थका नहीं है, वह ओवरलोडेड है। और सबसे खतरनाक बात, आपने उसे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। हर खाली सेकंड में उसे कुछ न कुछ दिया, स्क्रीन, वीडियो, म्यूजिक, नोटिफिकेशन, रील्स, न्यूज़ और थॉट्स। अब इमेजिन कीजिए, अगर अगले 24 घंटे आप अपने दिमाग को वो सब कुछ देना बंद कर दें जो उसे लगातार स्टिमुलेट करता है, और उसे वो देना शुरू करें जिसकी उसे सच में ज़रूरत है, साइलेंस, मूवमेंट, क्लैरिटी, रेस्ट, तो क्या होगा? क्या आपका दिमाग सच में रिसेट हो सकता है? आज हम यही पता लगाएंगे, लेकिन यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। यह कोई 24 आवर्स में आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म करने वाली दवा भी नहीं है। यह एक 24 घंटे मेंटल रिसेट एक्सपेरिमेंट है, और इसमें सबसे मुश्किल स्टेप कोई मेडिटेशन नहीं है। सबसे मुश्किल स्टेप है अपने दिमाग को उसकी पुरानी आदतों से कुछ घंटों के लिए अलग करना। तो अगर आप तैयार हैं तो आज के अगले 24 घंटे अपने दिमाग के लिए रखिए, क्योंकि हो सकता है कल सुबह जब आप उठें तो दुनिया वही हो, लेकिन उसे देखने वाला आपका दिमाग थोड़ा अलग हो चुका हो। तो असली समस्या क्या है? सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। माइंड डिटॉक्स का मतलब यह नहीं है कि आपके दिमाग में कोई लिटरल कचरा जमा है जिसे 24 घंटे में बाहर निकाल दिया जाएगा। असल में हम बात कर रहे हैं मेंटल क्लचर की, यानी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन, बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा अनफिनिश्ड थॉट्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज, और सबसे बड़ी चीज़ बहुत कम साइलेंस। हम शरीर को आराम देते हैं, लेकिन दिमाग को शायद ही कभी। आप खाना खाते समय फ़ोन देखते हैं, चलते समय ईयरफोन्स लगाते हैं, काम करते समय नोटिफिकेशन देखते हैं, बोर होते हैं तो रील्स खोलते हैं, सोने से पहले स्क्रीन देखते हैं, और जैसे ही कोई खाली मोमेंट आता है हम उसे भी भर देते हैं। इसलिए आज का एक्सपेरिमेंट एक सिंपल प्रिंसिपल पर आधारित है। कुछ जोड़ने से पहले कुछ हटाना होगा, और हमारी जर्नी शुरू होती है सुबह आंख खुलते ही। सुबह की पहली जीत, फ़ोन डिटॉक्स। कल्पना कीजिए सुबह के 7 बजे हैं, अलार्म बंद हुआ, आपने आंखें खोली और आपके हाथ को ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ जाने की आदत है। लेकिन आज फ़ोन नहीं, ना इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सएप, ना यूट्यूब, ना नोटिफिकेशन, सिर्फ आप। पहले 5 मिनट शायद अजीब लगेंगे, आपको लगेगा कुछ मिस हो रहा है। यही तो इंटरेस्टिंग हिस्सा है, क्योंकि प्रॉब्लम फ़ोन नहीं है, प्रॉब्लम है फ़ोन तक पहुंचने की ऑटोमेटिक हैबिट। आपका दिमाग सीख चुका है कि बोर्डम आते ही स्टिमुलेशन चाहिए, इसलिए आज उसे स्टिमुलेशन नहीं, स्पेस देना है। फ़ोन को साइलेंट मोड पर रख दीजिए या दूसरे कमरे में छोड़ दीजिए, और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर दुनिया की कोई आवाज़ मुझे अगले 1 घंटे तक नहीं बुलाएगी तो मैं खुद से क्या सुनूंगा? यहीं से माइंड रिसेट होना शुरू होता है। अब कमरे से बाहर जाइए, खिड़की खोलिए, बालकनी में जाइए, या थोड़ी देर बाहर वॉक कीजिए।
सुबह की नेचुरल लाइट आपकी बॉडी क्लॉक को दिन रात की साइकिल के साथ सिंक्रोनाइज करने में मदद करती है। यह कोई इंस्टेंट मूड मिरेकल नहीं है, लेकिन नेचुरल लाइट और कंसिस्टेंट स्लीप वेक रूटीन आपके सर्काडियन रिदम के लिए महत्वपूर्ण है और यही रिदम रात की नींद को भी प्राथमिक करता है। अब 10 मिनट से बाहर रहिए फ़ोन के बिना। आपको शुरुआत में बोर्डम महसूस हो सकता है और यही बोर्डम आज आपका टीचर है, क्योंकि जिस इंसान को हर 30 सेकंड में स्टिमुलेशन चाहिए वह लंबे समय तक डीप फोकस कैसे करेगा। बॉडी रिसेट, दिमाग को चलाने से पहले शरीर को चलाओ। अब अगला स्टेप है मूवमेंट। कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट नहीं, जिम नहीं, हैवी एक्सरसाइज नहीं, बस 5 से 10 मिनट की हल्की मूवमेंट, वॉक, स्ट्रेचिंग, मोबाइलिटी या कोई सिंपल एक्सरसाइज जिससे शरीर थोड़ा एक्टिव हो जाए। क्यों? क्योंकि शरीर और दिमाग अलग अलग सिस्टम नहीं है। आपका फिजिकल स्टेट आपके मेंटल स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है। एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी मोड कॉग्निशन एंड स्ट्रेस रेगुलेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकती है और एक्सरसाइज के बाद ब्रेन में BDNF जैसे न्यूरोट्रॉपिकल फैक्टर्स की एक्टिविटी से जुड़े इफेक्ट्स भी देखे गए हैं। लेकिन आज आपको साइंस याद नहीं रखनी, बस यह याद रखिए जब शरीर लंबे समय तक इनएक्टिव रहता है तो दिमाग भी रेस्ट महसूस कर सकता है। इसलिए आज सुबह फ़ोन नहीं, पहले मूवमेंट। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। 5 मिनट वॉक करते हुए अपने आसपास की सिर्फ 5 चीज़ों को नोटिस कीजिए। एक आवाज़, एक रंग, एक पेड़, हवा का टेम्परेचर, अपने कदमों की आवाज़। बस ऑब्जर्व कीजिए। आपका दिमाग पहली बार आज फ्यूचर से निकलकर प्रेजेंट में वापस आ रहा है। और अब असली चैलेंज शुरू होता है, साइलेंस चैलेंज। अब अगले कुछ घंटों के लिए आपको एक ऐसी चीज़ करनी है जिससे आज का इंसान सबसे ज़्यादा डरता है, साइलेंस। कोई म्यूजिक नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई रील्स नहीं, कोई अननेसेसरी कन्वर्सेशन नहीं और जितना संभव हो कोई स्क्रीन नहीं। शुरुआत में आपका दिमाग आपको परेशान करेगा। वह कहेगा कुछ देख लो, कुछ सुन लो, बस 5 मिनट। लेकिन मत जाइए, क्योंकि यही वह मोमेंट है जहां आपको पहली बार पता चलेगा कि आपके दिमाग में वास्तव में कितना शोर है। शायद कोई पुरानी बात सामने आए, शायद कोई डर, शायद कोई अनफिनिश्ड काम, शायद कोई इंसान, शायद कोई रिग्रेट। उसे दबाइए मत, बस नोटिस कीजिए। थॉट्स को थॉट्स रहने दीजिए। हर थॉट को आंसर करना जरूरी नहीं है। हर थॉट सच नहीं होता। अब हर इमोशन पर एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। यही मेंटल क्लैरिटी की शुरुआत है। अब एक नोटबुक उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। कोई सुंदर हैंड राइटिंग नहीं चाहिए, कोई ग्रामर नहीं चाहिए, कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। बस लिखिए, अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। फिर लिखिए, मुझे किस बात की चिंता है, मैं किस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, कौन सी बात बार बार मेरे दिमाग में आती है, मैं किस चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ। और अगर मुझे किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती तो मैं अपने बारे में क्या सच लिखता। बस लिखते जाइए। आपको आंसर नहीं चाहिए, आपको अवेयरनेस चाहिए। क्योंकि हर बार प्रॉब्लम यह नहीं होती कि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम यह होती है कि हमने प्रॉब्लम को साफ शब्दों में देखा ही नहीं। देन द 3 आवर्स मेंटल क्लीनअप। अब कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक कमरे की तरह है। कई महीनों से उस कमरे में चीज़ें रखी जा रही है। कुछ ज़रूरी है, कुछ बेकार है, कुछ पुरानी, कुछ ऐसी जिन्हें आप पहचानते भी नहीं, लेकिन आपने कभी सफाई नहीं की। अब अगर आप उस कमरे में नई चीज़ें डालते रहेंगे तो एक दिन चलने की जगह भी नहीं बचेगी। दिमाग भी कुछ ऐसा ही महसूस कर सकता है। इसलिए अगले कुछ घंटों में आपको 3 काम करने हैं। पहला, ऑब्जर्व, जो थॉट आए उसे देखो। दूसरा, राइट, जो बात बार बार घूम रही है उसे लिखो। तीसरा, सेपरेट, हर चीज़ को 3 कैटेगरी में रखो, मेरे कंट्रोल में, मेरे इन्फ्लुएंस में, मेरे कंट्रोल से बाहर। अब तीसरी कैटेगरी को देखो, वहीं सबसे ज़्यादा मेंटल एनर्जी खर्च होती है। हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल है ही नहीं। लोग क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, कोई मुझे पसंद करेगा या नहीं, पास्ट में मैंने क्या किया,
दूसरे की सक्सेस मुझसे आगे क्यों है, इनमें से बहुत सी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। तो खुद से पूछिए, क्या मैं आज इस चीज़ के बारे में कुछ कर सकता हूँ? अगर हाँ, एक छोटा एक्शन लीजिए। अगर नहीं, उसे फिलहाल छोड़ने की परमिशन खुद को दीजिए। यह भागना नहीं है, यह मेंटल बाउंड्री है, इमोशनल रिसेट। अब हम उस हिस्से में पहुंचते हैं जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, इमोशंस। हम गुस्से को दबाते हैं, दुख को छिपाते हैं, फेयर को इग्नोर करते हैं और फिर सोचते हैं कि हम इमोशनली स्ट्रांग हैं। लेकिन इमोशनल को सप्रेस करना और उसे प्रोसेस करना दो अलग चीज़ें हैं। इसलिए आज शाम एक शांत जगह बैठिए और खुद से पूछिए, आज मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूँ या रही हूँ? गुस्सा, दुख, फेयर, जेलसी, रिग्रेट या शायद कुछ भी नहीं। जो है उसे नाम दीजिए, क्योंकि कई बार जिस चीज़ का नाम हम नहीं दे पाते वही चीज़ हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती रहती है। अब अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे सांस अंदर और धीरे बाहर। किसी खास नंबर को अचीव करने की ज़रूरत नहीं, बस ब्रीदिंग को थोड़ा स्लो और कंफर्टेबल रखिए। आपका उद्देश्य कोई मैजिकल डिटॉक्स नहीं है। उद्देश्य है अपने नर्वस सिस्टम को यह मौका देना कि वह थोड़ी देर के लिए पॉज करे। और जब आप काम होते हैं तो प्रॉब्लम हमेशा खत्म नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम को देखने का आपका तरीका बदल सकता है और कई बार यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। इवनिंग रिसेट। अब सूरज ढल चुका है, दिन खत्म होने वाला है और यही एक बहुत बड़ा ट्रैप आता है। हम पूरे दिन डिसिप्लिन्ड रहते हैं, फिर शाम को कहते हैं आज बहुत काम किया है, अब थोड़ा फ़ोन देख लेते हैं। फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी और देखते देखते 1 घंटा। यही वजह है कि आज की शाम को भी प्रोटेक्ट करना है। आज रात कोई रिवेंज स्क्रोलिंग नहीं, कोई एंडलेस स्क्रोलिंग नहीं, कोई अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट नहीं। और अब पॉसिबल हो तो डिनर के बाद थोड़ी हल्की वॉक कीजिए, फिर लाइट से धीरे धीरे डिम कीजिए। अपने ब्रेन को एक कंसिस्टेंट सिग्नल दीजिए, अब दिन खत्म हो रहा है। एक बात याद रखें, आपको रात 9 से 10 बजे हर हाल में सोना ज़रूरी नहीं है। हर इंसान का शेड्यूल अलग होता है। इम्पोर्टेंट यह है कि आपकी स्लीप रूटीन रीजनेबल, कंसिस्टेंट हो और आपको पर्याप्त स्लीप मिले। इसलिए आज अपने यूजुअल बेड टाइम से पहले कम से कम कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाइए। अब एक किताब उठाइए या नोटबुक, या बस शांत बैठिए। आज आपको अपने दिमाग को एंटरटेनमेंट नहीं, रिकवरी देनी है। द नाइट रिसेट। अब हम पहुंच गए हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, स्लीप। क्योंकि दिमाग सिर्फ जागते समय ही काम नहीं करता। नींद के दौरान ब्रेन में कई इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलते हैं। मेमोरी कंसोलिडेशंस होती है, ब्रेन नेटवर्क रिकवरी और रेगुलेशन के अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है। और रिसर्च में स्लीप के दौरान ब्रेन्स, जिन्हें ग्लैम्पैथिक सिस्टम से जोड़ा जाता है, पर भी काफ़ी अटेंशन मिलता है। लेकिन इसे ऐसे मत समझिए कि सोते ही आपका ब्रेन लिटरल डिटॉक्स मशीन बन जाता है। असल बात सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नींद आपके ब्रेन की मेंटेनेंस सिस्टम को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए आज रात आपको नींद की प्रायोरिटी देनी है। बिस्तर पर जाइए, फ़ोन दूर रखिए और अगर थॉट्स आने लगे तो उनसे लड़िए मत। बस सांस को महसूस कीजिए, अंदर सांस बाहर, और खुद से कहिए, मुझे अभी कुछ सॉल्व नहीं करना है। यह लाइन बहुत पावरफुल है, क्योंकि ओवर थिंकिंग अक्सर हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर मैं अभी नहीं सोचूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लेकिन रात के 2 बजे प्रॉब्लम सॉल्व करने और प्रॉब्लम को रिपीट करने में बहुत फ़र्क होता है। आज आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, आप रिसेट करेंगे। अब सोने से पहले अपने नोटबुक खोलिए और सिर्फ 3 सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, आज मेरे दिमाग में मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में परेशान किया? सवाल नंबर 2, उसमें से मेरे कंट्रोल में क्या है? सवाल नंबर 3, कल मैं सिर्फ एक छोटा सा कौन सा एक्शन ले सकता हूँ? पूरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए, एक छोटा एक्शन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ड्रामेटिक नहीं होता,
कई बार ट्रांसफॉर्मेशन एक छोटी आदत से शुरू होता है। फ़ोन को सुबह 30 मिनट दूर रखना, रोज़ 10 मिनट वॉक करना, हर रात थॉट्स लिखना और सोने से पहले स्क्रीन बंद करना, और सबसे ज़रूरी अपने दिमाग की हर बात को सच मानना बंद करना। अब वापस उस सुबह पर जाइए जब आपने पहली बार आंखें खोली थी। तब आपका हाथ फ़ोन की तरफ जाना चाहता था, आज आपने उसे रोका। फिर आपने सनलाइट ली, शरीर को मूव किया, साइलेंस में बैठे, अपने थॉट्स लिखे, अपने इमोशन को देखा, अपने कंट्रोल और अनकंट्रोलेबल चीज़ों को अलग किया। शाम को खुद को फिर से स्टिमुलेशन में नहीं डुबोया और अब आप सोने जा रहे हैं। क्या आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई? नहीं। और यही एक पूरी जर्नी की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। माइंड रिसेट का मतलब प्रॉब्लम खत्म करना नहीं है। माइंड रिसेट का मतलब है उस प्रॉब्लम के बीच भी अपने दिमाग को इतना शांत करना कि आप सही फैसले ले सकें। आपका पास्ट नहीं बदलेगा, दूसरे लोग नहीं बदलेंगे, दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्स को बदल सकते हैं। और शायद यही असली मेंटल फ्रीडम है। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, बस वह वही सीखता है जो आप उसे बार बार सिखाते हैं। अगर आप उसे हर सुबह नोटिफिकेशन देंगे तो वह डिस्ट्रैक्शन सीखेगा। अगर आप उसे हर खाली मोमेंट में स्क्रोलिंग देंगे तो वह बोर्डम से डरना सीखेगा। अगर आप उसे हर रात चिंता देंगे तो वह रात में भी चिंता करना सीखेगा। लेकिन अगर आप उसे साइलेंस देंगे, मोमेंट देंगे, फोकस देंगे, रिफ्लेक्शन देंगे और पर्याप्त स्लीप देंगे तो धीरे धीरे वह भी बदलना शुरू करेगा। इसीलिए आज रात जब आप आंखें बंद करें तो खुद से सिर्फ एक बात कहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी को आज ही ठीक नहीं करना है, मुझे बस अपने दिमाग को आज थोड़ा आराम देना है। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए हमें ज़्यादा सोचने की नहीं, थोड़ा कम सोचने की ज़रूरत होती है। और याद रखिए, आपके थॉट्स आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपका डर आपकी रियलिटी नहीं है, आपका पास्ट आपका फ्यूचर नहीं है और आपका दिमाग आपका मालिक नहीं है, आप उसके मालिक हैं। तो आज से अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझना शुरू कीजिए और सुनिए, उसे आराम दीजिए और जब ज़रूरत हो उसे कहिए, बस अब मैं डिसाइड करूँगा कि किस थॉट्स को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है। यही है 24 आवर्स माइंड रिसेट। अगर आपने आज का पूरा एक्सपेरिमेंट किया तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, रिसेट, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप यहाँ पे सीख सको अपनी लाइफ को कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा फैसला पूरे जीवन की डायरेक्शन बदल देता है। और शायद आपका रिसेट आज से शुरू हो चुका है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म तो चाहते हैं बट माइंड डिटॉक्स नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।